लूका रसूल की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 10 ऐसे पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम को। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। फरिश्ता क्या देता है? बहुत बड़ी खुशी की बशारत देता है उन चरवाहों को, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो। मुनज्जी का मकसद क्या है? मखलसी देने वाला, रिहाई देने वाला, निजात देने वाला, आजादी देने वाला पैदा हुआ है, यानी मसीह। तो इसलिए हम ये क्रिसमस मनाते हैं कि इस दिन हमारी आजादी, मखलसी, आजाद करने वाला, निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, इस दिन दुनिया में उसने जन्म लिया, दुनिया में पैदा हुआ। इसलिए हम ये बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं, ये त्यौहार खुशियों का मनाते हैं कि इस दिन हमारा निजात दहिंदा दुनिया में पैदा हुआ। उसने हमें निजात दी, रिहाई दी। अगर यीशु मसीह पैदा ना होता तो आज दुनिया में कोई भी निजात ना पाता, कोई मखलसी ना पाता, किसी को कोई आज़ादी ना मिलती अगर यीशु मसीह पैदा ना होता। तो इसलिए हम ये क्रिसमस मनाते हैं कि इस दिन हमारा मुनज्जी यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसने हमें अपने आप को सलीब पर देकर उसने सारी दुनिया के गुनाह का कफारा दिया था कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह को जो कबूल कर लेता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, जो उसको कबूल नहीं करता वो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। तो हमें अजीजों बहनों भाइयों दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल करना, यानी कि एक इंसान अच्छे अच्छे खाने खाए, एक इंसान बड़े बड़े होटलों पर खाने खाए, अच्छे से अच्छे पेंट कोट पाए, अच्छी से अच्छी जूती पाए, 5-5, 10,000, तो गरीब के पास कुछ नहीं। गरीब को उसको कैसे साथ मिला सकते हैं? अपने थोड़ा जे खर्चे घट कर लो, ये तो 20,000 का सूट लेना तो 15,000 है, कितने हज़ार बच सकते हैं आपके पास? 5,000 बच सकते हैं। तो 5,000 किसी गरीब की सपोर्ट हो सकती है। अगर आपने 5,000 की जुत्ती लेनी है तो 4,000 भी ले लो, 1,000 बच सकता है। कितने बच सकते हैं? 1,000 बच सकता है। तो वो 1,000 हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी गरीब को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी गरीब की जुत्ती कपड़े आ सकते हैं और पैसे भी हम अपने पास से लगा सकते हैं उसके साथ। तो बहुत से लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। अपने कपड़े थोड़े जे मट्ठे ले, खाना जितने तुम चंगा खाना, बकरे ना खाना, बकरे ना खाओ तो कोई सस्ता खाओ, ताकि किसी गरीब की क्या हो सके, सपोर्ट हो सके। माड़ा खाना खाओ, खाना ही है ना, महंगा खाना खाओ। किसी की गरीब की अगर आपने सपोर्ट करनी है तो अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। आपने जुत्ती कपड़े थोड़े सस्ते ले लो ताकि गरीबी खुशियों में शामिल हो सके। अगर गरीब खुशियों में शामिल ना हुआ, आपने खुशियां मनाई, तो क्या यीशु खुश होगा हमसे? यीशु मसीह हमसे कभी भी खुश नहीं होगा। कहेगा तू तो खुशियां मनाइया, खाने खाधे, कपड़े चंगे पाए, ते तेरे नाल महल्ले च गवांढ मथे ते ओदे घर आटा को नहीं, तू उन्हें सपोर्ट नहीं दी, तो कभी भी हमारा खुदा खुश नहीं होगा। तो देखते हैं बाइबल मुकद्दस में आस्तर की किताब में जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, लिखा कि उन्होंने गरीबों को खुराक देने के लिए एक दिन मुकर्रर किया था। उनके लिए दिन मुकर्रर किए गए थे कि गरीबों को क्या की जाए, सपोर्ट दी जाए, गरीबों को खुराक दी जाए ताकि वो भी खुशियों में शामिल हो सके। तो खुदावंद यीशु मसीह भी आज हमें अपनी खुशियों में क्या करना चाहता है, शामिल करना चाहता है। सभी लोग उसकी खुशियों में शामिल हो, सभी लोग खुदा के घर में आकर उसकी हमदोस्तैश कर सकें, सभी लोग खुश हो सकें, तालियां बजा सकें, उसकी हमदोस्तैश कर सकें, तो फिर ही यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिलता है, फिर वो हमसे खुश होता है। तो हमें
खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम पर अमल करने की जरूरत है। यीशु मसीह सबको खुशियों में शामिल करना चाहता है। यीशु मसीह के साथ 3 दिन से एक बहुत बड़ी भीड़ 3 दिन से उसका पीछा कर रही, शिफाएं लेने के लिए, बीमार, मुसीबत था, 3 दिन उनको गुजर गए। अब उनको भूख लगी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको 3 दिन हो चुके हैं कि ये मेरे पीछे पीछे हैं, ये अपने घरों को जाएंगे, भूख लगी है इनको कुछ खाने को दिया जाए। तो वो कहने लगे कि इतने लोगों को हम कैसे खाना सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास तो इतनी रोटियां हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो भी आपके पास लाओ, उनके ऊपर दुआ की और उनको बांट दी। लिखा है कि 7000 लोगों को खाना दिया और बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे उठाए। यीशु मसीह ने कहा कि ये भूख से रास्ते में रह जाएंगे, थक कर रह जाएंगे। यीशु मसीह को उनके ऊपर क्या आया? तरस आया। आपने भी दूसरे लोगों पर क्या करना है? तरस ही कोनी। नरम दिल जेड़े होंदे ना, उन्होंने भी तरस हुंदा है। जेड़े सख्त दिल होंदे ने, उन्होंने अंदर तरस कोई नहीं होता। तो तरस खाना है। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कौन 2 अंधे यीशु मसीह को अंधों पर तरसा और उनसे कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें आंखें मिल जाए। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए वैसा ही हो। उन अंधों को भी क्या मिल गई? आंखें मिल गई। हमने दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिलाना ताकि वो भी खुशियों में शामिल हो सके। Thank you for watching.